हेलो गाइस, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट की ओर ले चलता हूँ, जो इस तरह से हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस को आप बारीकी से समझिए, क्योंकि सब टेंस ऐसे ये सीक्वेंस ऑफ टेंस में ज़्यादा यूज़ होता है। ये टेंस अकेले में खूब कम आता है, क्योंकि अधिकतर बातें तो हम लोग पास्ट एंड डेफिनिट में कर देते हैं, लेकिन जब सीक्वेंस ऑफ टेंस की बारी आती है तो इसका बहुत ज़रूरत पड़ता है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने पास्ट एंड डेफिनिट के साथ पास्ट एंड डेफिनिट कैसे यूज़ होता है वो मैं बतला चुका हूँ। अब पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट एंड डेफिनिट कैसे यूज़ होता है वो भी मैं बतलाऊँगा। तो पहले पास्ट परफेक्ट समझिए कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। अतीत में इसका होता है डिफिनीशन, जो अतीत में अतीत में कोई काम हो चुका होता है, हो चुका होता है या हो गया था, इस तरह से हो चुका होता है, इस तरह से हो। जब अतीत में कोई काम अर्थात वर्तमान से इसका कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, तो ऐसी अवस्था में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और ये ज़्यादा अतीत इससे बोध होता है। और जैसे मान लीजिए, देखिए सिर्फ पास्ट इन्फिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज़ कीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं बाज़ार गया, मुझे कोई कहा जे आपका दोस्त बाज़ार में है, और मैं बाज़ार जाकर देखा और जो दोस्त नहीं है, तो मेरे और एक दोस्त के साथ मुझे मुलाकात हुई। तो उसने कहा जे अमित तो घर चल गया था। तो उस स्थिति में मैंने ये इसका अर्थ हुआ कि अमित घर चल गया था, मैं बाज़ार पहुंचा, तो मैं जो बाज़ार पहुंचा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और अमित घर चल गया तो उससे पहले, इसलिए वह पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। तो उस स्थिति में अगर हम लोग एक टेंस की बात करें, कि अमित घर चल गया था, अमित हैड गॉन टू द हाउस, अगर सिंगल सेंटेंस बात करें, लेकिन उसमें दो काम छिपा रहता है। तो देखिए कैसे होता है। जैसे पहला नंबर 1, तो इसको इस तरह से बेहतर उदाहरण के साथ समझिए। जैसे मैं स्कूल पहुंचने से पहले अमित पहुंच चुका था। लेकिन अमित पहले पहुंच चुका था। तो इसमें दो टेंस है। देखिए, मैं स्कूल पहुंचने से पहले अमित पहुंच चुका था। तो जो काम पहले हुआ उसके साथ हम लोग पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। जो काम पहले हुआ उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। जो काम बाद में हुआ उसके साथ पास्ट एंड डेफिनिट यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए कौन पहले हुआ। मैं स्कूल पहुँचने से पहले अमित पहुँच चुका था, यानी ये पहले हुआ, नंबर 1। उसके बाद 2, ये नंबर 3 तो एक काम बाद में हुआ, अर्थात अमित पहले पहुँचा था। ट्रांसलेशन आपको दाहिने तरफ से करना है इसमें। तो ये सेंटेंस पहले लिखिए। ये आपको देखिए पास्ट परफेक्ट में होगा, अमित पहुंच चुका था। अमित हैड रीच्ड स्कूल, अमित पहुंच चुका था। बिफोर मैं स्कूल पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड, एक ही बार स्कूल लिखना है, नहीं तो रिपीटेशन में आ जाएगा। एक ही बार स्कूल लिखना है। अमित हैड रीच्ड स्कूल बिफोर आई रीच्ड, और अमित हैड रीच्ड बिफोर आई रीच्ड स्कूल। मतलब स्कूल आपको एक बार लिखना बेहतर होगा। तो इस तरह से करना है। और नंबर 2 देखिए, सेंटेंस वाइज समझिए। मैं इसको भी समझिए, इसी सेंटेंस को। मैं स्कूल पहुंचने के बाद, अगर इस तरह से हो, पहुंचने के बाद अमित पहुंच चुका था,
अमित पहुंच चुका था, पहुंच चुका था। इसमें कौन काम पहले हुआ? एक के बाद इसमें भी दो सेंटेंस है। मैं स्कूल पहुंचने के बाद अमित पहुंच चुका था, इसका मतलब मैं पहले पहुंचा, उसके बाद ये पहुंचा, नंबर 3। लेकिन ट्रांसलेशन आपको दाहिने तरफ से करना है। ये सेंटेंस पहले यह कीजिएगा, इसको पहले कीजिएगा, उसके बाद इसका इंग्लिश लिखिएगा, उसके बाद इसका इंग्लिश लिखिएगा। तो जो काम बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखिएगा, जो काम पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट में रखिएगा, यही नियम है। तो देखिए, अमित पहुंच चुका था, अमित रिस्ट कहाँ पहुंच चुका था? स्कूल। आफ्टर आई हैड रिस्ट, इस तरह से कीजिएगा। ओके, इस तरह से आपको करते रहना है। हैव ए स्क्रीनशॉट हियर बिकॉज हियर देयर इज वेरी लिटिल स्पेस लेफ्ट। ओके, इसको पूछ देते हैं। थैंक यू। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसी को और भी समझिए अच्छी तरह से। जैसे नेक्स्ट, जब से, नंबर 3 एक्सरसाइज, जब से वह मेरे पास आया, और जब से वह मेरे पास आया मैंने उसे बहुत सहायता किया, बहुत, कुछ भी लिखिए, सहायता की व किया। ओके, तो जब से वह मेरे पास आया मैंने उसे बहुत सहायता की, यानी कौन आया? जब से वह मेरे पास आया, मैंने तो सहायता बाद में की, मैंने उसे बहुत सहायता की। देखिए, तो इसको पास्ट परफेक्ट में रखिएगा, सॉरी, जब से, सिंस he had come to me, मैंने उसे बहुत सहायता की, I helped him much, इस तरह से करना है आपको। तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इन्फिनिटिव का यूज इस तरह से होता है। इसका स्ट्रक्चर एकदम सिंपली है। अब देखिए, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस डॉट आफ्टर लिखिएगा, आफ्टर इसमें बिफोर आएगा, बिफोर, और फिर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस डॉट। ये हुआ स्ट्रक्चर नंबर 1। नंबर 2 क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस डॉट। उसके बाद आफ्टर लिखना है, फिर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 फिर डॉट का मतलब है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स रहेगा। अगर है तो बैठाइएगा, नहीं है तो नहीं बैठाइएगा, लेकिन इसलिए डॉट दिया जाता है। और जब से बाकी जो भी स्ट्रक्चर है आपको याद रखना है, जे कंजंक्शन जो याद रखेंगे हम लोग, लिंकर्स जो यूज़ करते हैं उसमें याद कर रखना है आपको। ये जो काम पहले हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट में रखना है, जो काम बाद में हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट में रखना, बस इतना ही याद रखना है। और दैट्स ऑल माय डियर, एंड आई विल टीच द नेक्स्ट पार्ट अबाउट द नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नाउ द नेगेटिव इंट्रोगेटिव इज लेफ्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव मैं अगले वीडियो लेक्चर में सिखाऊंगा, तो इसे पार्ट 1 में ही रखते हैं, पार्ट 1। अब पार्ट 2 का इसका फिनिशिंग होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।